Yes, I think my voice is audible and screen also visible. So कल हम यहाँ तक आए थे, राइट? थोड़ा थोड़ा सा हमने रेस्ट एपीआई को देखा था, क्या होती है रेस्ट एपीआई। आज हमें एक चीज़ समझनी है, एंड दैट इज समथिंग कॉल्ड एक्सेप्शन हैंडलिंग। कैसे हम एक्सेप्शन को हैंडल कर पाएंगे, जो एक्सेप्शंस आते हैं ड्यूरिंग दी प्रोग्राम एग्जीक्यूशन और ड्यूरिंग द रिक्वेस्ट। ओके, जब हम रिक्वेस्ट भेजते हैं और क्लाइंट रिक्वेस्ट भेजता है, उसको एक्सेप्शन जाना नहीं चाहिए। व्हाट इज एक्सेप्शन हैंडलिंग, आपने ये तो देखा ही होगा कोर जावा में, राइट? बट यहाँ पे एक्सेप्शन को कैसे हैंडल किया जाता है, हाउ एक्सेप्शन हैंडलिंग परफॉर्म इन द स्प्रिंग वेब एमवीसी। सो यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं समथिंग रेस्ट कंट्रोल एनोटेशन, जो क्या भेजता है गाइस, इट इज मैं एक नई एप्लीकेशन बनाता हूँ, ये रिस्पॉन्स भेजता है, राइट? हमने कल देखा। आई विल क्रिएट न्यू न्यू स्प्रिंग बूट प्रोजेक्ट, स्प्रिंग स्टार्टर प्रोजेक्ट, इसको नाम देते हैं स्प्रिंग स्प्रिंग वेब एक्सेप्शन हैंडलिंग, एक्सेप्शन हैंडलिंग समथिंग। ओके, एक मिनट। ओके, स्प्रिंग वेब एक्सेप्शन हैंडलिंग। आई विल टेक स्प्रिंग बूट डेव टूल, डोंट यूज नीड लॉम्बॉक, स्प्रिंग वेब एंड थाइमलिप मुझे चाहिए। तीन ही डिपेंडेंसी ले रहा हूँ मैं। ओके, एंड ओके ओके फाइन, नेक्स्ट एंड फिनिश। एक्सेप्शन कैसे हैंडल किया जाता है उसको हम समझेंगे। यस, प्रोजेक्ट इज गोइंग टू क्रिएट, सी आई विल क्लोज दिस प्रोजेक्ट। स्प्रिंग बूट एक्सेप्शन हैंडलिंग, सी प्रोजेक्ट इज क्रिएटेड। एक कंट्रोलर बनाता हूँ मैं इसके अंदर, राइट क्लिक, न्यू कंट्रोलर, इसको नाम देता हूँ समथिंग डेमो कंट्रोलर। ओके, इट इज इन द पैकेज कंट्रोलर। तो देखो इसके ऊपर मैं कंट्रोलर एनोटेशन यूज कर रहा हूँ। आई वांट टू रिटर्न अ व्यू पेज। ओके, आई वांट टू रिटर्न अ व्यू पेज। तो यहाँ पे एक मेथड बना रहा हूँ मैं, पब्लिक स्ट्रिंग समथिंग ग्रीट मैसेज नाम देता हूँ इसको, ग्रीट मैसेज। और ये यहाँ से हम क्या करेंगे, रिटर्न करेंगे इंडेक्स पेज को, इंडेक्स पेज बनाएंगे। और यहाँ पे ये मैपिंग होगी, गेट मैपिंग। यहाँ पे मैं दूंगा समथिंग स्लैश ग्रीट। ओके, स्लैश ग्रीट। और यहाँ से हमें रिस्पॉन्स भेजना है ग्रीट पेज पे। कैसे भेजेंगे, वी हैव मॉडल ऑब्जेक्ट, राइट? मॉडल का यूज़ करके मॉडल डॉट एड एट्रीब्यूट, और यहाँ पे भेजेंगे मैसेज की, एंड वैल्यू इज ग्रीट करेंगे हम, दैट इज गुड मॉर्निंग। ओके फाइन। सो इंडेक्स पेज बनाकर हम उसको दिखा भी देते हैं। लेट मी क्रिएट इंडेक्स पेज, एस आर सीमेंट रिसोर्सेज टेम्पलेट्स के अंदर, राइट क्लिक, न्यू, एंड यहाँ पे होगा गाइज एच टी एम एल पेज, जिसका नाम होगा इंडेक्स डॉट एच टी एम एल। ओके, एंड यहाँ पे हम कैसे शो करेंगे, हम थाइमलिप को यूज़ करेंगे, दैट इज इसको इंपोर्ट करेंगे एक्स एम एल यानी एस कोलन टी एच डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू, सबसे पहले एच टी टी पी कोलन डब्ल्यू 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 डॉट थाइमलिप डॉट ओ आर जी, इसका ऑफिशियल वेबसाइट, राइट? और यहाँ पे बॉडी में आके हम शो करेंगे एच टू, और इस एच टू में लिखेंगे टी एच कोलन टेक्स्ट इक्वल टू डॉलर का यूज़ करके की का नाम, जो हमने ऑलरेडी देखा है। ये मैसेज की यहाँ से ये डेटा लोड करेगी, सही है कि नहीं? एंड लेट मी रन द एप्लीकेशन एंड सी द बिहेवियर। अब एक्सेप्शन आएगा तो क्या करना है वो मुझे बताना है आपको। ओके, application is running, wait, yes, it is running on Tomcat 8080। go here localhost colon 8080, एंड यहाँ पे हमें डालना है समथिंग कॉल ग्रीट। मैंने एंटर किया गाइस, एंड व्हाट वी आर सीइंग, यू कैन सी गुड मॉर्निंग मैसेज मिल रहा है। यस मिल रहा है, बट अगर मैं यहाँ पे आया, सिंपल एक और मैसेज, यहाँ पे एक और मैंने मेथड बनाई, यहाँ पे समथिंग इसको देता हूँ मैं, समथिंग विश,
विश समथिंग विश, और यहाँ पे मैं मेथड का नाम देता हूँ विश मैसेज समथिंग, और यहाँ से मैं भेजता हूँ मैसेज विश का समथिंग हैप्पी बर्थडे समथिंग हैप्पी बर्थडे। गाइस लिसन केयरफुली, अब होगा क्या, जब मैं इसको रिक्वेस्ट करूंगा तो हमें गुड मॉर्निंग मिलेगा, इसको करूंगा तो हैप्पी बर्थडे मिलेगा। सही है कि नहीं? बिल्कुल सही है सर जी। विश पे मैंने रिक्वेस्ट भेजी, आई एम गेटिंग हैप्पी बर्थडे, राइट। नाउ लेट सपोज मैं यहाँ पे ग्रेट में आ गया और यहाँ पे लिखा इंटीजर आई इक्वल्स टू 10 डिवाइड बाय 0। गाइज यहाँ पे मुझे बताओ एक्सेप्शन आ रहा है कि नहीं। अगर किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड आप करोगे तो आपको एक एक्सेप्शन मिलता है जावा में, दैट इज समथिंग कॉल्ड अरिथमेटिक एक्सेप्शन। सही कि नहीं? बिल्कुल। सो यहाँ पे सर एक्सेप्शन आएगा तो इसके नीचे वाला ये कोड एग्जीक्यूट होगा? बिल्कुल नहीं होगा। अगर यहाँ पे एक्सेप्शन आ रहा है दिस कोड विल नॉट बी एग्जीक्यूट, तो होगा क्या सर? लेट मी शो यू व्हाट विल हैपन। मैं इस विश को भेजूंगा रिक्वेस्ट तो हमें हैप्पी बर्थडे मिलेगा, बट ग्रीट को जब भेजूंगा रिक्वेस्ट देन एक्सेप्शन इज कमिंग, दैट्स वाई व्हाट विल हैपन। सी मैंने विश को रिक्वेस्ट भेजी, वी आर गेटिंग हैप्पी बर्थडे, बट मैंने ग्रीट को रिक्वेस्ट भेजी गाइज, व्हाट विल हैपन? व्हाट विल हैपन? java.lang.arithmetic exception is coming, वाइट लेबल एरर पेज। हमारा एंड यूजर इस एक्सेप्शन को समझ सकता है क्या? बिल्कुल नहीं। वो बोलेगा भाई ये क्या है, राइट। एंड यूजर को हमें एक्सेप्शन दिखाना नहीं है, तो सर क्या दिखाना है? उसको एक प्रॉपर मैसेज दिखाओ। सही है कि नहीं? इस एक्सेप्शन को हैंडल करो, ये एक्सेप्शन हैंडल होना चाहिए। सही है कि नहीं? बिल्कुल सही है। तो कैसे हैंडल करेंगे जो एक्सेप्शन यहाँ पे आ रहा है? तो इसके लिए गाइज एक्सेप्शन हैंडलिंग के कॉन्सेप्ट दिए हमें समथिंग कॉल्ड स्प्रिंग बूट। एंड कौन कौन से एक्सेप्शन होते हैं, लेट मी शो। दो तरीके से हम एक्सेप्शन को हैंडल कर सकते हैं, दैट इज समथिंग कॉल्ड लोकल एक्सेप्शन हैंडलर, एंड दूसरा होता है ग्लोबल एक्सेप्शन हैंडलर। एक होता है लोकल एक्सेप्शन हैंडलर और दूसरा होता है, एक मिनट, ग्लोबल एक्सेप्शन हैंडलर। लोकल एक्सेप्शन हैंडलर मतलब अगर एक्सेप्शन आप स्पेसिफिक कंट्रोलर में हैंडल कर रहे हो, यार वाई इट इज लैगिंग लैगिंग लैग मार रहा है थोड़ा सा ये, हाँ। लोकल एक्सेप्शन हैंडलर मतलब कंट्रोलर स्पेसिफिक एंड ग्लोबल मतलब ऐप स्पेसिफिक और एप्लीकेशन स्पेसिफिक और यू कैन से प्रोजेक्ट स्पेसिफिक। आपका होल प्रोजेक्ट के एक्सेप्शन हैंडल करेगा ये ग्लोबल वाला। लोकल वाला सिंपल कंट्रोलर स्पेसिफिक होता है, कंट्रोलर में जो एक्सेप्शन आ रही है इसको हैंडल करेगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक्सेप्शन आ रहा है कि नहीं, जब मैं इस ग्रिड को रिक्वेस्ट मार रहा हूँ यहाँ पे तो हो क्या रहा है, सी एक एक्सेप्शन आ रहा है, अरिथमेटिक एक्सेप्शन। लुक एट दिस, यहाँ पे एक्सेप्शन आ रहा है, दैट्स वाई ये दो लाइंस एग्जीक्यूट नहीं हो रही है। सो वी नीड टू हैंडल दिस एक्सेप्शन एंड सेंड द प्रॉपर मैसेज टू द एंड यूजर। एंड यूजर को ये समझ में नहीं आएगा भाई। सो प्रॉपर मैसेज सर कैसे सेंड करेंगे? प्रॉपर मैसेज सेंड करने के लिए व्हाट यू नीड टू डू वन थिंग, आपको यहाँ पे एक और मेथड बनानी है जो हैंडल करेगी एक्सेप्शन को। मैंने बनाई पब्लिक स्ट्रिंग हैंडल अरिथमेटिक एक्सेप्शन, ए ही डाला समथिंग अरिथमेटिक एक्सेप्शन। ओके फाइन। नाउ सर ये अरिथमेटिक एक्सेप्शन हैंडल करेगा? बिल्कुल करेगा। कैसे? इसके पैरामीटर में मैंने दिया अरिथमेटिक एक्सेप्शन ई समथिंग, ओके। और सर यहाँ से रिटर्न क्या करोगे? रिटर्न यहाँ से करूँगा मैं एरर पेज। कौन सा पेज? एरर पेज। एंड इसके ऊपर गाइस एक एनोटेशन होगा, दैट इज समथिंग कॉल्ड एक्सेप्शन हैंडलर। कौन सा एनोटेशन? एक्सेप्शन हैंडलर। दिस एनोटेशन इज यूज टू हैंडल एक्सेप्शन। या एनोटेशन क्यों यूज किया जाता है? टू हैंडल द एक्सेप्शन। It is used to handle exception. It is used to handle
एक्सेप्शन। इंटरनली ये ट्राई कैच ब्लॉक ही यूज़ करता होगा, सही है कि नहीं? बिल्कुल। ओके, बट हमें स्प्रिंग बूट में दिया है कि भाई आप इसको यूज़ करो, हैंडल हो जाएगा। ओके, एंड इसको आपको यहाँ पे वैल्यू भी देनी है समथिंग। कौन सा एक्सेप्शन हैंडल करना है? मैंने बोला अरिथमेटिक एक्सेप्शन डॉट क्लास। ये जो वाला एक्सेप्शन आ रहा है ना, इसको हैंडल करो। देखो आ रहा है कि नहीं? बिल्कुल। और सर यहाँ से आप रिटर्न एरर पेज कर रहे हो, मतलब ये हमारा होगा व्यू पेज जो हम यहाँ पे बनाएंगे। मैंने राइट क्लिक किया, न्यू न्यू HTML पेज, दैट इज नाम दिया एरर पेज। एंड इस एरर पेज में मैं एक एरर दे रहा हूँ समथिंग जो यूज़र को दिख जाएगा। H2 मैंने लिखा समथिंग समथिंग वेंट रॉन्ग, प्लीज ट्राई अगेन समटाइम, प्लीज ट्राई अगेन समटाइम। लिख सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल लिख सकते हैं। ओके, नाउ गाइज मुझे बताओ, जब इस ग्रिड के ऊपर रिक्वेस्ट आएगी, एक्सेप्शन ऑकर होगा, तो दिस मेथड शुड बी हैंडल दिस एक्सेप्शन। व्हाई? वी आर राइटिंग अरिथमेटिक एक्सेप्शन, यहाँ पे हैंडल करो, तो ये एक्सेप्शन हैंडल होगा या नहीं होगा? लेट्स ट्राई दिस। मैं यहाँ पे आ गया एंड नाउ आई विल सेंड द रिक्वेस्ट टू द विश। विश को रिक्वेस्ट सेंड करने से हैप्पी बर्थडे मिलेगा हमें। सी, यहाँ पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बट ग्रीट के ऊपर रिक्वेस्ट भेजने से गाइस प्रॉब्लम आ रहा था। एंड नाउ लुक एट दिस, व्हाट इज दिस? समथिंग वेंट रॉन्ग, प्लीज ट्राई अगेन। दैट मीन्स एक्सेप्शन ऑकर्ड हुआ और इसको इसने हैंडल कर दिया। एंड दैट्स अ ब्यूटी, यू कैन सी। यहाँ पे भी आपको एक्सेप्शन दिख रहा होगा, देखो, एक्सेप्शन हैंडलर, रिजॉल्वर, अरिथमेटिक एक्सेप्शन, राइट? आ रहा है कि नहीं? एंड इसको हैंडल भी किया हमने एंड प्रॉपर हमने यहाँ पे रिस्पॉन्स सेंड कर दिया। इसको कौन हैंडल कर रहा है? दिस मेथड। लेट्स सपोज मैंने इस मेथड को रिमूव कर दिया एंड नाउ सेंड द रिक्वेस्ट टू द ग्रीट। क्या हो रहा था? देयर इज एक्सेप्शन एंड वाइट लेवल एरर पे एंड यूजर को दिखाएंगे क्या हम? बिल्कुल नहीं दिखाएंगे। यहाँ पे उसको हम दिखाएंगे प्रॉपर एक्सेप्शन हैंडलिंग, दैट इज एरर पे। सी नाउ सी व्हाट विल हैपन? समथिंग वेंट रॉन्ग, प्लीज ट्राई अगेन समटाइम। ये मैसेज हमें भेजना है अगर एक्सेप्शन आता है तो। ओके, अब ये कब कब यूजफुल होगा आपको? लेट्स सपोज आप डेटाबेस से कुछ डेटा रिसीव कर रहे हो एंड डेटाबेस से डेटा आया ही नहीं, नल आ गया, तो नल पॉइंटर एक्सेप्शन आएगा, राइट? तो उसको भी हैंडल करना पड़ेगा कि नहीं? नहीं तो आप यूजर को यहाँ पे दिखाओगे क्या नल पॉइंटर एक्सेप्शन वाइट लेवल एरर पेज? नो, उसको दिखाओ समथिंग वेंट रॉन्ग, प्लीज ट्राई अगेन समटाइम। तो हम फिक्स करेंगे बग्स एंड देन उसको प्रॉपर डेटा जाएगा। तो प्रॉपर मैसेजिंग जाना बहुत जरूरी है एक्सेप्शन के केस में। एंड हमें पता है एक्सेप्शन यार अनएक्सपेक्टेड है, कभी भी आ सकता है। So we need to ready to handle that, right? And by using this one we can handle exception. But a problem क्या इसमें पता है? ये अरिथमेटिक वाले ही हैंडल करेगा गाइस। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अरिथमेटिक नहीं आ रहा है, अब यहाँ पे आ रहा है समथिंग कॉल दिस वन, स्ट्रिंग यस इक्वल टू नल एंड मैंने किया यस डॉट लेंथ। अब मुझे बताओ यहाँ पे कौन सा एक्सेप्शन आएगा? सर सिंपल सी बात है, अगर नल वैल्यू हो तो नल पॉइंटर एक्सेप्शन आएगा, सही है कि नहीं? अब मुझे बताओ ये हैंडल करेगा इसको? एंड आंसर इज नो। यू कैन सी, गो हियर एंड एंटर द रिक्वेस्ट। हुआ क्या? देखो, नल पॉइंटर एक्सेप्शन आ गया बिकॉज यस इज नल। नाउ सर अब तो प्रॉब्लम हो गया ना, अब क्या करना पड़ेगा? अब हमें एक और मेथड यहाँ पे लिखनी पड़ेगी ना, एक और मेथड, और यहाँ पे देना पड़ेगा भाई नल पॉइंटर को तो हैंडल कर ले। यहाँ पे क्या होगा? नल पॉइंटर, सही कि नहीं? मतलब ये अरिथमेटिक को हैंडल करेगा, ये नल पॉइंटर को हैंडल करेगा। सी, अब मैंने फिर से रिक्वेस्ट भेजी, व्हाट विल हैपन? नल पॉइंटर भी हैंडल हुआ, बट दो मेथड बनानी पड़ी सर हमें। ऐसे हजारों एक्सेप्शन है भाई जावा में, हर एक के लिए आप अलग अलग मेथड बनाओगे क्या? नहीं ना, हम होशियार है, हम क्या करेंगे? हम सिंपल यहाँ पे लिखेंगे एक्सेप्शन। एक्सेप्शन जो कि पेरेंट है, भाई कोई भी एक्सेप्शन आ जाए ये उसका हैंडल करेगा या नहीं करेगा मुझे बता, चाहे वो नल पॉइंटर हो चाहे वो अरिथमेटिक हो। देखो अब नल पॉइंटर है, इट इज़ गोइंग टू हैंडल और नॉट? सी, हैंडल कर रहा है। अब यहाँ पे लेट सपोज ये नहीं आ रहा है, अरिथमेटिक आ रहा है, इट विल हैंडल और नॉट? यस सर, वो तो पेरेंट है एक्सेप्शन। ये देखो इसको भी हैंडल करेगा। मैं यहाँ पे आ गया, रिक्वेस्ट एंटर, देखो हैंडल हुआ, सही कि नहीं? मतलब एक्सेप्शन लिखा
तो सारे एक्सेप्शन हैंडल हो रहे, आपको अलग अलग बनाने की ज़रूरत नहीं है। एंड स्टिल वी हैव प्रॉब्लम। सर अब प्रॉब्लम क्या है, एक्सेप्शन तो कौन सा में हैंडल हो रहा है, बट गाइज बताओ एक चीज़ आपको, जो एक्सेप्शन इस डेमो कंट्रोलर में आ रहे हैं ओनली वही एक्सेप्शन हैंडल करेगा ये आपका पर्टिकुलर मेथड। लेट सपोज मेरे पास एक और कंट्रोलर है, मैंने इसका नाम दिया यूज़र कंट्रोलर, यूज़र कंट्रोलर। अब इस यूज़र कंट्रोलर में मैंने एक मेथड बनाई गई, कौन सी, आई विल कॉपी दिस वन, ये विश मेथड मैंने कॉपी की, यूज़र कंट्रोल में चला गया और यहाँ पे इसको दिया समथिंग हेलो एंड पॉइंट, और यहाँ पे मैंने लिखा हेलो एवरीवन। ओके, नाउ गाइस मुझे बताओ अगर इसमें एक्सेप्शन आ रहा है इंटीजर आई इक्वल्स टू 10 डिवाइड बाई 0, मुझे बताओ ये हैंडल करेगा अब, ये तो सारे एक्सेप्शन हैंडल कर रहा है। नो, दिस इज द लोकल एक्सेप्शन। ओके, लोकल एक्सेप्शन हैंडलिंग। सी हम देख रहे लोकल एक्सेप्शन हैंडल मतलब कंट्रोलर स्पेसिफिक, यार जिस कंट्रोल में आप इसको यूज़ करोगे उसी कंट्रोलर में जो एक्सेप्शन आएगा उसको हैंडल करेगा। बट अब एक्सेप्शन आ रहा है यहाँ पे, तो इसको हैंडल करेगा क्या, टेल मी। नो, इसको हैंडल बिल्कुल नहीं करेगा। मैं आपको दिखाता हूँ, देखो मैंने रिक्वेस्ट भेजी हेलो को, ग्रिड को भेज रहा हूँ हैंडल हो रहा है, बट मैंने रिक्वेस्ट भेजी हेलो को, यू कैन सी एक्सेप्शन आ गया अरिथमेटिक, राइट। सो नाउ सर क्या करेंगे फिर इस सिचुएशन में, क्या करना पड़ेगा, अब तो एक्सेप्शन हैंडल कर रहा है, कंट्रोलर स्पेसिफिक तो नहीं करना पड़ेगा, राइट। कंट्रोल स्पेसिफिक करोगे तो क्या होगा, पर्टिकुलर कंट्रोलर वही एक्सेप्शन हैंडल करेगा जो उस कंट्रोल में आ रहा है। बट ये जो दिख रहा है ग्लोबल एक्सेप्शन हैंडलर गाइस, ये पूरे आपके प्रोजेक्ट के लिए होगा, एंड दैट इज समथिंग कॉल्ड ग्लोबल एक्सेप्शन हैंडलर। तो वो कैसे बनाते, लेट मी क्रिएट। मैंने एक क्लास बनाया जिसको नाम दिया ऐप एक्सेप्शन हैंडलर, कुछ भी नाम दे सकते हो, मैंने ये दे दिया। वाई, इसको एक्सेप्शन पैकेज में डाला। मैंने ऐप एक्सेप्शन हैंडलर क्यों दिया, ऐसे ही दिया, मुझे लगा ताकि ये पूरे एक्सेप्शन हैंडल करने वाला है पूरे ऐप के। तो मैं क्या किया, यहाँ पे ये देखो ये हमारा ऐप एक्सेप्शन हैंडलर, ये भाई इधर आ जा। हाँ गाइस, अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जो हम एक्सेप्शन हैंडल कर रहे थे अब ऐसे नहीं करेंगे, मैंने इसको कमेंट आउट किया। अब हम यहाँ पे एक्सेप्शन हैंडल करेंगे जो सारे प्रोजेक्ट के हैंडल करेगा। कैसे सर, ऐसे कैसे पॉसिबल है, पॉसिबल है ना, सिंपल इस क्लास के ऊपर एनोटेशन दे दो, कंट्रोलर एडवाइस। कौन सा एनोटेशन, कंट्रोलर एडवाइस। गाइज व्हाट विल हैपन व्हेन यू यूज कंट्रोलर एडवाइस, ये सारे एक्सेप्शन आपके हैंडल करेगा, जो भी आपके प्रोजेक्ट पे एक्सेप्शन आएंगे इट विल हैंडल। व्हाट इज द यूज ऑफ कंट्रोलर एडवाइस, सुनो, व्हाट इज द यूज ऑफ कंट्रोलर एडवाइस, दैट इज इंटरव्यू क्वेश्चन। इसका यूज है गाइज, इट विल हैंडल, इट विल हैंडल, इट विल हैंडल ऑल एक्सेप्शंस, ऑल एक्सेप्शन विद इन प्रोजेक्ट। आपके पूरे प्रोजेक्ट में जितने भी एक्सेप्शन आ रहे हैं सारे एक्सेप्शंस को हैंडल करने का कंट्रोलर एडवाइस का है। गेटिंग माय पॉइंट। और यहाँ पे आपको ये भी यूज़ करना पड़ेगा एक्सेप्शन हैंडलर। मैंने यहाँ पे एक्सेप्शन दिया गाइस, अब पूरे प्रोजेक्ट में कहीं पे भी एक्सेप्शन आने दो। अब देखो इस डेमो कंट्रोलर में एक्सेप्शन आ रहा है यहाँ पे, सही है कि नहीं, कोई हैंडलर है क्या, नहीं, स्टिल एक्सेप्शन हैंडल होगा। इस यूज़र कंट्रोल में एक्सेप्शन आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, हैंडलर है क्या, नहीं, स्टिल एक्सेप्शन हैंडल होगा। यू कैन गो हियर एंड चेक आउट। मैंने हेलो को रिक्वेस्ट भेजी, हैंडल हुआ। मैंने ग्रिड को रिक्वेस्ट भेजी, सी हैंडल हुआ। कौन से भी एक्सेप्शन कौन से भी कंट्रोलर में आने दो, दिस कंट्रोलर एडवाइस विल डू एवरीथिंग, ये हैंडल करेगा। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने सर्विस बनाई, देखो सर्विस में एक्सेप्शन में ऑकर कर देता हूँ। लेट सपोज मैंने बनाया समथिंग प्रोडक्ट सर्विस और यूज़र सर्विस, यूज़र सर्विस बनाते, नो प्रॉब्लम, यूज़र सर्विस। ओके, और ये होगा सर्विस पैकेज में। सी गलत पैकेज हुआ, कह रहे आदि सर्विस ऐसे हुआ, एक मिनट, ये सब पैकेज नहीं है, एरर आएगा, हमारा क्लास स्कैन नहीं होगा, सही कि नहीं। इट शुड बी com.adi.service, ये हमने देखा है। अगर डायरेक्ट लिखोगे तो प्रॉब्लम आएगा, ओके, बिकॉज ये बेस पैकेज है ना। सर्विस। अब देखो यहाँ पे मैं एक मेथड बनाता हूँ, दैट इज पब्लिक स्ट्रिंग गेट यूज़र बाय आईडी। ओके, यहाँ पे इंटीजर आईडी पास कर देता हूँ एंड यहाँ पे मैं रिटर्न कर देता हूँ एक यूज़र, लेट सपोज आदि। ओके, नाउ गाइज व्हाट विल हैपन,
इस मेथड को मैं कॉल करूँगा इस यूज़र कंट्रोलर में। ओके, यहाँ पे इस मेथड को कमेंट आउट करते हैं। यहाँ पे एक मेथड बनाऊंगा पब्लिक स्ट्रिंग गेट यूज़र नाम की मेथड बनाई मैंने, रिटर्न इंडेक्स। नाउ देखो एक्सेप्शन कहाँ पे आ रहा है मुझे बताओ। इसको गेट मैपिंग देंगे और इसको बोलेंगे यूज़र। ओके, नाउ व्हाट आई एम डूइंग हियर, आई विल इंजेक्ट द सर्विस। सर्विस को कैसे इंजेक्ट करेंगे, सर्विस दैट इज यूज़र सर्विस, वी हैव यूज़र सर्विस, एक मिनट, यूज़र सर्विस सर्विस, इसको ऐटो ऐड करेंगे एंड उसकी मेथड कॉल करेंगे यहाँ पे। ओके, कैसे कॉल करेंगे, सर्विस डॉट गेट यूज़र, सर्विस डॉट गेट यूज़र बाय आईडी। आईडी मांग रहा है, मैंने दिया 101 हार्ड कोडेड। ओके, नाउ गाइस यहाँ में यूज़र देगा, सही है कि नहीं, बिल्कुल देगा, बट यहाँ पे कोई एक्सेप्शन है क्या, नहीं है। अब देखो यूज़र सर्विस में यहाँ पे एक्सेप्शन दे रहा हूँ, समथिंग इंटीजर आई कुछ 10 डिवाइड बाई 0। एक्सेप्शन कहाँ पे आ रहा है, सर्विस में। इस सर्विस को कौन कॉल करने वाला है, कंट्रोलर। हम रिक्वेस्ट भेजेंगे इस यूज़र को, इसको रिक्वेस्ट भेजने के बाद इस सर्विस की मेथड कॉल होगी, फ्लो यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे एक्सेप्शन आएगा, ये आदि को रिटर्न नहीं करेगा। एंड एक्सेप्शन हैंडल होगा या नहीं होगा, गो हियर, I am making request on user and there is a something went wrong. Why? Because service is throwing exception ना, सही है कि नहीं है। मैंने इसको कमेंट आउट किया। नाउ गाइस मैंने यूज़र को रिक्वेस्ट भेज दी एंड यू विल गेट सक्सेसफुली रिस्पॉन्स दैट इज इंडेक्स पेज। बट इंडेक्स पेज पे हमने कुछ भी नहीं भेजा, जो यूज़र आ रहा था वो भेज सकते क्या, हम भेज सकते यार, ये तो सिंपल है। आप यहाँ पे मॉडल का यूज़ करो एंड इस मॉडल का यूज़ करके यहाँ पे जो यूज़र आ रहा है स्ट्रिंग यूज़र, एंड इस यूज़र को दे दो मॉडल ऑब्जेक्ट में, मॉडल डॉट ऐड एट्रीब्यूट, जो यूज़र आ रहा है मैसेज की हमारी, और ये यूज़र भेज दिया मैंने, एंड नाउ वी विल गेट यूज़र और नॉट, रिफ्रेश, यस यूज़र इज गेटिंग। बट अगर एक्सेप्शन आ रहा है इस सर्विस में तो प्रॉब्लम होगा कि नहीं, इसको मैंने कमेंट आउट किया, नाउ एक्सेप्शन इज कमिंग, नाउ समथिंग वेंट रॉन्ग, सो दैट्स द एक्सेप्शन हैंडलिंग, हाउ वी कैन हैंडल एक्सेप्शन इन आवर प्रोजेक्ट। ओके, दो तरीके से हैंडल होता है, पहला लोकल एक्सेप्शन हैंडलर, दूसरा ग्लोबल। लोकल में कंट्रोलर स्पेसिफिक एक्सेप्शन हैंडल होगा, आप एक मेथड लिखोगे वो सिंपल उसी कंट्रोलर के एक्सेप्शन हैंडल करेगी। ग्लोबल मतलब पूरे एप्लीकेशन के एक्सेप्शन हैंडल हो जाएंगे, उसके लिए आपको एक क्लास बनाना पड़ता है, उस क्लास के ऊपर कंट्रोलर एडवाइस एनोटेशन एंड मेथड। और यहाँ पे मैंने एक्सेप्शन क्यों दिया, ताकि कोई भी एक्सेप्शन हैंडल होगा इस, यहाँ पे अगर मैंने दिया होता समथिंग ऐसे नल पॉइंटर एक्सेप्शन, तो ये नल पॉइंटर एक्सेप्शन ओनली हैंडल करता, सही कि नहीं, बट वी डोंट वांट ओनली नल पॉइंटर, हमें सारे हैंडल करने, सो इट इज़ अ पैरेंट ना, इट विल हैंडल ऑल द एक्सेप्शन। सो दैट्स वाई हम स्पेसिफिक नहीं यूज यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, जितने भी एक्सेप्शन प्रोजेक्ट में आ जाए सारे एक्सेप्शन हमारे हैंडल होने चाहिए। एनी वन हैविंग एनी इशू इन दैट, किसी को कुछ इश्यू है, हाउ टू हैंडल एक्सेप्शन? बिल्कुल नहीं है सर रेस्ट कंट्रोलर एडवाइस है क्या कैसे, क्या 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 बड़ी कंट्रोलर एडवाइस, रेस्ट कंट्रोलर एडवाइस। रेस्ट, वो रेस्ट एपीआई में होता है, बिल्कुल सही बोला आपने। ये जो कंट्रोल एडवाइस होता है वो सिंपल जब हम स्प्रिंग एमवीसी बनाते हैं एप्लीकेशन तब होता है, या रेस्ट कंट्रोल एडवाइस आ जाएगा आगे, ठीक है। जब हम रेस्ट एपीआई बनाएंगे तब ये क्या करेगा, रेस्ट एपीआई में जो एक्सेप्शन आएंगे उसको हैंडल करेगा, और वो पोस्टमैन को रिजल्ट भेजेगा, किसको, पोस्टमैन को, दैट इज क्लाइंट, ठीक है। रेस्ट कंट्रोल एडवाइस अलग होता है, कंट्रोलर एडवाइस फॉर ओनली स्प्रिंग वेब एमवीसी, रेस्ट कंट्रोल एडवाइस ओनली फॉर रेस्ट एपीआई। ओके, एंड नाउ वी आर गोइंग टू लर्न व्हाट इज एग्जैक्टली रेस्ट एपीआई, व्हाट इज एग्जैक्टली रेस्ट एपीआई। आई विल सेंड स्क्रीनशॉट। कल हमने स्टार्ट किया था रेस्ट एपीआई को, आज फिर से एक बार मैं आपको बताना चाहूँगा रेस्ट एपीआई। अब ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, रेस्ट एपीआई एंड सिक्योरिटी, दो ही टॉपिक हमारे बचे हैं गाइस, एंड बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सी रेस्ट एपीआई में एपीआई समझना बहुत इंपॉर्टेंट है।
रेस्ट एपीआई। ये रेस्ट तो सिंपल ही है, बट एपीआई अगर आपको समझ में आया ना तो सब कुछ समझ में आएगा। देखो व्हाट इज एग्जैक्टली एपीआई। लॉन्ग फॉर्म नहीं देखना है हमें, लॉन्ग फॉर्म तो एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस बता रहा है, बट एग्जैक्ट उसके बीच में जाना है हमें। एपीआई मतलब गाइस ध्यान से सुनो, कम्युनिकेशन बिटवीन टू between two applications two applications or softwares or project, it is called API. Very simple, very straightforward. What is exactly API? Communication between two applications, two softwares, two projects, it is called API. फॉर एग्जाम्पल हमारे पास दो एप्लीकेशंस, इसका नाम है समथिंग, ओके इसका नाम है समथिंग, रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं हम IRCTC, ओके एंड हियर वन एप्लीकेशन लाइक मेक माई ट्रिप। कौन सा एप्लीकेशन है? मेक माई ट्रिप, मेक माई ट्रिप। सी IRCTC वी हैव, मेक माई ट्रिप वी हैव। अगर ये दोनों कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो उसको बोला जाता है एपीआई। कैसे सर? देखो मेक माई ट्रिप इज कम्युनिकेटिंग विथ IRCTC, बट सर क्या नीड पड़ी मेक माई ट्रिप को IRCTC के साथ कम्युनिकेशन करने की? यार बहुत नीड से। फॉर बिजनेस सर्विसेज टू एप्लीकेशंस कम्युनिकेट ईच अदर। किस लिए? फॉर बिजनेस सर्विसेज, आई विल राइट हियर बिजनेस सर्विसेज। सर व्हाट डू मीन बाय बिजनेस सर्विसेज? बिजनेस सर्विसेज मतलब देखो IRCTC एक एप्लीकेशन हमें पता है, अगर आप गूगल पे जाओगे तो आपको दिख जाएगा IRCTC, सी IRCTC है कि नहीं? इंडियन रेलवे कैटरिंग टूरिज्म समथिंग, बहुत बहुत अच्छा एप्लीकेशन है कि नहीं? ये जो IRCTC दिख रहा है आपको, यहाँ पे आप क्या कर सकते हो? टिकट बुक कर सकते हो, उसके साथ ये सारी चीज़ें कर सकते हो, फ्लाइट्स, होटल्स, समथिंग समथिंग समथिंग, बस, बहुत सारी चीज़ें। तो IRCTC ऑलरेडी एक एप्लीकेशन बना हुआ है एंड मेक माई ट्रिप भी हमें आजकल दिखता है बहुत अच्छा एप्लीकेशन है। बट गाइस आपको पता है मेक माई ट्रिप इंटरनली कम्युनिकेट करता है IRCTC के साथ। सर ऐसा क्यों 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 करता होगा? क्या रीज़न होगा? मैंने अभी बताया बिजनेस सर्विस। कौन सी बिजनेस सर्विस? देखो IRCTC के पास टिकट बुकिंग का सिस्टम है, टिकट बुकिंग का सिस्टम है बिल्कुल। जब मेक माई ट्रिप वेबसाइट मतलब डेवलप कर रहे थे, ध्यान से सुनो, तब क्या हुआ पता है? IRCTC के अंदर टिकट बुकिंग है, इसको डेवलप करने के लिए गाइस आपको पता है अराउंड 10 ईयर्स का टाइम लगा। कितना? 10 ईयर्स का। एंड अराउंड 100 करोड़ रुपीस इसके ऊपर इन्वेस्ट किए गए, तब ये IRCTC एप्लीकेशन बना। ओके अराउंड 100 करोड़ रुपीस टू डेवलप IRCTC। एंड उन्होंने टिकट बुकिंग बाकी भी सारी चीज़ें की। एंड मेक माई ट्रिप जब डेवलप किया जाता था तब मेक माई ट्रिप के जो ओनर थे ना, इन ओनर को क्या लगा पता है? यार हमें भी टिकट बुकिंग का सिस्टम चाहिए, हमारे भी प्रोजेक्ट में हमें भी यूज़र से टिकट बुक करनी है रेलवे की, तो हम कोड क्यों लिखे? गाइस लिसन दैट, हम कोड क्यों लिखे? तो आप बोलोगे सर कोड फिर कौन लेगा? मेक माई ट्रिप को चाहिए तो मेक माई ट्रिप ही लिखेगा? नहीं 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 नहीं, मेक माई ट्रिप के ओनर ने ऐसा मतलब थिंकिंग किया, यार मतलब ऑलरेडी टिकट बुकिंग का कोड ये IRCTC वाले बंदों ने लिखा है ना। सी लिखा है कि नहीं? बिल्कुल लिखा है। तो व्हाट मेक माई ट्रिप विल थिंक, अगर उन्होंने ऑलरेडी लिखा है, अराउंड 10 ईयर्स का टाइम उनको लगा है लॉजिक लिखने के लिए, तो फिर से वो 10 साल हम इन्वेस्ट क्यों करें? ऐसा हर एक एप्लीकेशन का यही चल रहा है। लिसन दैट, फिर से अगर इन्हें भी ये टिकट बुकिंग का कोड लिखना है, मुझे बताओ, फिर से 10 ईयर इन्वेस्ट करो, 100 करोड़ इन्वेस्ट करो। मैं जस्ट अज्यूम कर रहा हूँ 100 करोड़, ओके? आप ज़्यादा भी ले सकते हो, कम भी ले सकते हो, ठीक है? लिखने में क्या जा रहा है भाई, हमें थोड़ी देने हैं, ओके? 100 करोड़ 10 ईयर्स फिर इन्वेस्ट करने पड़ेंगे, सही कि नहीं? तो व्हाट मेक माई ट्रिप विल थिंक, मेक माई ट्रिप बोला यार ये कोड यहाँ पे है ना, कोड यहाँ पे है कि नहीं, मुझे बता टिकट बुकिंग का, लेट्स सपोज ये 1 लाख लाइन का हो सकता है। तो मेक माई ट्रिप गया
आईआरसीटीसी के ओनर को मिलने के लिए। उन्हें बोला कि क्या करो पता है, आपके पास टिकट बुकिंग का कोड है, हमें वो कोड चाहिए, आप दे सकते हो क्या? मुझे बताओ, आईआरसीटी वाले ऐसे ही कोड देंगे क्या? वो बोलेंगे भाई क्या मतलब खजूर है क्या, आपको ये कोड मिलेगा? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। वो बोलेंगे आपको कोड चाहिए, मतलब क्या चाहिए? आईआरसीटीसी बोला क्या चाहिए? मैकमेट्रिक बोली यार हमारे जो बंदे आएंगे, देखो आईआरसीटीसी का ऑडियंस है, आपको पता है आईआरसीटीसी का ये ऑडियंस, सॉरी मैकमेट्रिक का ये ऑडियंस है। ये ऑडियंस क्या करेगा? ये ऑडियंस जाएगा मेक माई ट्रिप के पास। किसके लिए? टिकट बुकिंग के लिए। आप बोले सर टिकट बुकिंग यहाँ पे भी होती है ना, बट आईआरसीटीसी का जो यूज़र इंटरफेस है कुछ अच्छा नहीं है। अच्छा है क्या? नहीं है। बट मेक माई ट्रिप का आप देखोगे ना तो बहुत अच्छा लगेगा। सी, मेक माई ट्रिप का बहुत अच्छा लगेगा। तो यूज़र मेक माई ट्रिप पे इंटरेक्ट होके कहाँ पे जा रहे हैं? मेक माई ट्रिप पे जा रहे हैं। किस लिए? टिकट बुकिंग करने के लिए। बट मेक माई ट्रिप के पास है क्या? नहीं। मेक माई ट्रिप बोलेगा आईआरसीटीसी को, जब यूज़र मेरे वेबसाइट पे आएगा टिकट बुक करने के लिए, तब मैं आपका कोड यूज़ कर सकता हूँ क्या? गाइस बोल देखो, यूज़ कर सकता हूँ क्या? आईआरसीटीसी क्या बोलेगा? यार यूज़ करना है, यस आप यूज़ कर सकते हो। तो आपको करना क्या पड़ेगा पता है? जब आपका यूज़र रिक्वेस्ट मारेगा, पर रिक्वेस्ट हमें 50 रुपीज़ देना पड़ेगा। कितना? पर रिक्वेस्ट 50 रुपीज़। मतलब एक रिक्वेस्ट आ गई यूज़र की मेक माई ट्रिप टिकट बुकिंग के पास, मेक माई ट्रिप क्या करेगा? ये रिक्वेस्ट भेजेगा आईआरसीटीसी को, ए भाई ये टिकट बुक करके मुझे रिस्पॉन्स दे दे। क्या करे? ये टिकट बुक करके मुझे रिस्पॉन्स दे दे, एंड हर एक रिक्वेस्ट के लिए मैं 50 रुपये आईआरसीटीसी को दूंगा। गाइस कौन बोल रहा है? मेक माई ट्रिप। अब आईआरसीटीसी बोलेगा ठीक है भाई, ये ले मेरी एपीआईज। क्या बोलेगा देखो, ये ले मेरी एपीआईज। एपीआई मतलब नथिंग बट ये ले मेरा कोड जो इस टिकट बुकिंग की मेथड को रिक्वेस्ट भेजेगा तेरे एप्लीकेशन से। ध्यान से सुनो, इस एप्लीकेशन से रिक्वेस्ट जाएगी इस एप्लीकेशन में। कैसे? बाय यूजिंग दिस एपीआई। बाय यूजिंग दिस एपीआई आईआरसीटीसी देगा एपीआई टू द मेक माई ट्रिप। मेक माई ट्रिप उस एपीआई को रिक्वेस्ट भेजेगी, एपीआई का यूज़ करके रिक्वेस्ट भेजेगी। अरे रिक्वेस्ट कहाँ पे जाएगी पता है? आईआरसीटीसी के बैकएंड में गाइस। यहाँ पे और प्रोसेस होगी, यहाँ पे टिकट बुक होगा, देन फिर से यहाँ पे रिस्पॉन्स दिया जाएगा टिकट आप मेक माई ट्रिप को, एंड मेक माई ट्रिप को रिस्पॉन्स देगी यूज़र को। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ये चीज़ें होती है। हर रिक्वेस्ट के लिए 50 रुपये चार्ज कर रहा है आईआरसीटीसी। नहीं तो आईआरसीटीसी क्या बोलेगा भाई, ये एपीआई तेरे को ही रख दे, मुझे दे दे 50 लाख। क्या बोलेगा? 50 लाख दे दे और ये पे तेरे को ही रख ले। मतलब कोड दे रहा है यार सिटी से 50 लाख में। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो दिस इज समथिंग कॉल्ड एपीआई गाइस। एपीआई का यूज़ करके दो एप्लीकेशन कम्युनिकेट कर रहे हैं या नहीं कर रहे मुझे पता। क्यों कर रहे? बिकॉज यार ऑलरेडी इसके अंदर कोड लिखा था, वो यूटिलाइज कर रहा है ये। बार बार लिखने से बेटर कि भाई इसका ही कोड हम यूज़ करें। एंड इसके लिए गाइस कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंट की गई एपीआई। आपको भी एपीआई लिखने आनी चाहिए। क्यों? ये हम बोल सकते हैं काळाची गरज। यस, जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे, इट इज़ इम्पोर्टेंट और नॉट? मुझे बताओ यार। मतलब किसी एप्लीकेशन में ऑलरेडी 10 साल इन्वेस्ट करके एक एप्लीकेशन बनाया है, एंड सेम एप्लीकेशन दूसरा एप्लीकेशन बना रहा है मेक माई ट्रिप। ये तो मतलब फालतू में टाइम जा रहा है, खर्चा हो रहा है। इसका ही यूज़ करो ना, इससे विनती करो भाई कितने रुपए दे दो तुझे, और उस हिसाब से ये एपीआई मिलते हैं। आप किसी भी का भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। मैंने कल बताया था फ्लिपकार्ट पेटीएम, ऐसे ही हो रहा है। फ्लिपकार्ट पेटीएम को पैसे दे रहा है भाई, एक रिक्वेस्ट के लिए इतने, तू तेरा कोड पेमेंट का मुझे दे दे, एपीआई दे दे। मैं यूज़र आ गया पेमेंट करने के लिए, तेरे ऊपर तेरे एपीआई को कॉल करूँगा, वहाँ से पेमेंट हो जाएगी। दैट्स इट। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो दिस इज समथिंग कॉल्ड रेस्ट एपीआई। व्हाट अबाउट रेस्ट? वी विल अंडरस्टैंड टुमारो। ये हम कल देखेंगे एग्जैक्टली रेस्ट क्या है, एंड हम कल से बनाएंगे रेस्ट एपीआई इन स्प्रिंग बूट। गाइज एनीवन हैविंग डाउट इन दैट? किसी को कुछ डाउट है रे एपीआई क्या होता है? अगर है तो बताओ, नहीं तो रुकेंगे आप। किसी को डाउट है एपीआई क्या होता है? नो, थैंक यू सो मच। चलो, यस थैंक यू। चलो इसको अच्छे से कर लो, ओके। नोट्स वगैरह बनाओ सही से। इंटरव्यू क्वेश्चन है गाइस, वेरी इंपॉर्टेंट।
कैन यू एक्सप्लेन रेस्टी कैन यू एक्सप्लेन एपीआई, तो अच्छे से बताओ। IRCTC, मेक माई ट्रिप, बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हो। फ्लिपकार्ट, पेटीएम, देन हम साइन इन करते हैं तब इंस्टाग्राम ऑल्सो कम्युनिकेट विद जीमेल, फेसबुक ऑल्सो कम्युनिकेट विद जीमेल, करता है कि नहीं? ओके, ये एग्जांपल बताओ। चलो मिलते हैं हम कल, थैंक यू सो मच।